नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर पंचायत और नगर परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बात करें मैरवा नगर पंचायत की, तो मैरवा नगर पंचायत का बहुत सारा ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा चुके हैं। और यहाँ के लगभग जो भी सभापति पद के उम्मीदवार हैं, उनका सोच और उनका जो टारगेट है उसको भी जनता तक पहुँचा चुके हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं जिनसे मिलने का मैंने भरपूर कोशिश किया, लेकिन इनके पास समय नहीं होने के कारण इनसे मुलाकात नहीं होती थी। लेकिन आज अपना बहुमूल्य और कीमती समय निकाल कर हमारी टीम N20 लाइव के साथ ये मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे कि ये किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं और क्या सोच के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, हमेशा यहाँ के क्षेत्र की जनता को जब भी ज़रूरत पड़ा है आगे हमेशा ये आने का काम किए हैं। और बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही भी हैं। और आज 6 अप्रैल है, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और बहुत अच्छा दिन, इनसे मुलाकात भी हुआ है। तो हम जानेंगे कि मैरवा नगर पंचायत के लिए क्या सोच रखते हैं और किस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो सबसे पहले अभिमन्यु जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ में चैती छठ, रामनवमी के भी अन्य अशेष शुभकामनाएं देता हूं सभी। अब आखिर में क्या सोच आया कि आप चुनाव लड़े, क्योंकि इसके पहले आप चुनाव नहीं लड़ सकते सभापति का, टाइम सभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या रीज़न है चुनाव लड़ने के पीछे, क्या टारगेट? देखिए, चुनाव लड़ने का रीज़न है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और सामाजिक कार्यों में बड़ा मेरी रुचि रहती है। और ये सभी लोग जानते हैं, जो भी जनता है हमारे बारे में जो जानता है वो बहुत अच्छे से जानता है कि अभिमन्यु एक सामाजिक रूप में हर एक कार्य में मैं पहल करता हूं। और नगर पंचायत में आज तक जो भी उम्मीदवारी का अपना घोषणा किया, हमें नहीं लगता है कि एक विचारधारा की लड़ाई वो लेकर लड़ा। एक विचारधारा कैसे होता है, जैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अब पढ़ाए कहते हैं कि अफसर बनो, अधिकारी बनो, नौकरी करो, पर कोई माँ बाप नहीं कहता है कि बच्चों को पढ़ाकर एक स्वच्छ नेता बनाया जाए। मेरे पिताजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। मैं एक बिजनेसमैन परिवार से आते हूँ और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है दुकान का हम लोगों का, पर उन्होंने हमें इससे मुक्ति दिया और कहा कि जाओ, तुम्हें जब सामाजिक कार्य में रुचि है तो उस सामाजिक कार्य में लगो। क्योंकि जब पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज के प्रति अपना विचार रखेगा तो एक अलग विचारधारा से कार्य होगा। बहुत लोग कहते हैं बच्चा है, लड़का है, अभी अनुभव नहीं है। बात सही है, अनुभव की कमी हमें है, पर किस लाइन में है, हम लोगों के लूटपाट के लाइन में अनुभव की कमी कम है। रही बात कार्य करने के लिए, तो कार्य करने के लिए तो हमें बहुत अनुभव है, क्योंकि प्रदेश लेवल के तक राजनीति से हम लोग जुड़े हैं, जिला स्तर के राजनीति से जुड़े हैं लोग, और कार्य करने का तो अनुभव हमें बहुत है और ये हमारे गार्जियन से ही हमें मिला है। और रही जहाँ तक लूटपाट की, तो ये तो किताब खुल गई है जनता के सामने और जनता देख रही है कि कैसे एक पर एक लूट की कांड बढ़ते जा रही है। अध्याय 14, अध्याय 15 जैसे सुंदर कांड, ये सब अनेकों प्रकार की लूट की, कभी डस्टबिन घोटाला, सैनिटाइजर घोटाला, मशीन का घोटाला, रोड में घोटाला, 10 इंची का रोड 8 इंची ढला गया, 4 इंची ढला गया, अनेकों लूट कांड है। नेताजी, देखा जाए तो चुनाव एक महाभारत है और महाभारत से आप रूबरू भी हैं। उसमें भी अभिमन्यु को घेरने के लिए सारा सांड नीति अपनाया गया था और यहाँ भी प्रत्याशियों के द्वारा अपनाया जाएगा घेरने के लिए। तो क्या माना जाए, अभिमन्यु इस राउंड को पार कर पाएंगे? जी, एकदम। आप जनता का सहयोग रहा, इसमें तो पहली बार जनता मालिक बनी है। अब तक तो ये पैसे से खरीद बिक्री करके ये लोग चेयरमैन बनते थे। पहली बार जनता मालिक अपना वोट अपने सेवक को देगी। और मैं अभिमन्यु कुमार सेवक सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि एक स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्ति को चुनें। अगर जो आपको लगता है कि मैं स्वच्छ छवि का ईमानदार व्यक्ति हूं और आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा, तो हमें ज़रूर वोट कीजिए। और मैं आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं कुछ ऐसा कार्य करूंगा कि नगर पंचायत में फिर से ये जो हर एक साल बदलने वाला सिस्टम, पैसा लेकर कार्य कराने वाला सिस्टम, इस सबको बंद किया जाएगा। क्योंकि आज तक इन्होंने केवल राजनीति का व्यवस्था किया, मतलब राज करने के लिए नीति बनाया है, कार्य करने के लिए नीति किसी ने नहीं बनाया है। मैं अभिमन्यु कुमार आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों से वादा करता हूं, मैं कार्य नीति बनाऊंगा। कार्य करने के लिए नीति बनेगी, ब्लूप्रिंट बनेगा जो कार्य करने के लिए बनेगा। राज करने के लिए राजनीति नहीं करना है, हमें कार्य करना है और जनता को दिखाना है कि आप जिसे अपना बहुमूल्य वोट दे रहे हैं वो सेवक आपको कैसे इस वोट का
कीमत अदा करता है। कार्यनीति की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो मैरवा नगर पंचायत में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो अधूरे हैं और सबसे बड़ा यहाँ समस्या बना हुआ है जल निकासी को लेकर। और बरसात के मौसम में घुटने भर पानी लग जाते हैं और एक जो मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वहाँ पे तो और रोड का दशा खराब हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे मामला है बस स्टैंड को लेकर, अच्छा यहाँ पे व्यवस्था नहीं है और सफाई को लेकर। तो क्या लगता है कभी मनु जी इसके लिए भले विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू होती हो लेकिन खात्मा जो इसका होता है जाति और मजहब पे जाके होता है। हालांकि पंचायती राज चुनाव अभी संपन्न हुआ है तो देखा गया कि जनता जाति मजहब से थोड़ा ऊपर उठकर वोट की है। तो क्या माना जाए मैरवा में भी वही होगा कि यहाँ भी जनता जाति धर्म पे जाएगी? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। जाति धर्म के हमारे जितने भी मित्र बंधु हैं वो सब हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और हम तो जात बस दो ही जानते हैं, मानवता का ना और एक कार्य का। ये जिसके अंदर रहेगा एक मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और इसी माफी पे हम लोग काम करेंगे। और रही जहाँ जात पात, तो जात पात ये बड़े लेवल की राजनीति है, ये छोटी गांव शहर की चुनाव है और लोग हम पर विश्वास करते हैं और हमें पूरा आत्मविश्वास है कि लोग हमें भरपूर सपोर्ट करेंगे। चलिए मानते हैं अगर जनता यहाँ से आपको सभापति चुन देती है तो कौन सा ऐसा कार्य है मैरवा नगर पंचायत के लिए कि जिसको सबसे पहले करना उचित समझेंगे अभिमन्यु जी? सबसे पहले भी है यहाँ जल निकासी का बहुत बड़ा समस्या है। सभी वार्डों में नाला का बहुत दरदर स्थिति है। कहीं नाला ऊंचाई पे है, रोड नीचा है, नाला ऊपर, इस तरह का मतलब अनेकों कार्य जो है इसका नगर पंचायत का जल निकासी के मामले में। अब समझ लीजिए कि मझौली चौक से लेकर नहर पुल तक नाला एकदम ओपन है, जबकि उधर लोग रहते हैं और इतने बदबू में लोगों को जीवन गुजारना पड़ता है। वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो बेचारे का दर्द कोई आज तक नहीं पूछने गया। वार्ड का वोट लेने सब कोई चला जाता है। आप जाइएगा देखिएगा मझौली चौक से लेकर आगे तक वो नाला खुला रहता है। और ये कहा गया है, हमारे गांधी जी ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान के तहत कि स्वच्छ वातावरण में ही एक सुंदर विचार का प्रकट होता है, स्वच्छ व्यक्ति का निर्माण होता है। तो कैसे वो लोग जीवन यापना कर रहे हैं अब तो उनसे पूछिए। और रही उस वार्ड से जो भी वार्ड पार्षद लोग जीतता है, चेयरमैन बनता है, खरीद बिक्री का काम चलता था और भूल जाता था। चेयरमैन साहब लोग अपने वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में देखने नहीं जाते थे और आज तो जनता के अब हाथ में आ गया है तो दर दर दरवाजे पर घूम रहे हैं और कह रहे हैं लोग कि हमें वोट दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। यही बात है, हमें नाला मुख्य समस्या है। हम लोग आने के बाद से एक सुंदर वातावरण के लिए हमारा प्लान है कि एक पार्क जैसे बन रहा है। फिर से आपने बाजार में देखा होगा एक यहाँ पर पोखरा है जो बहुत जर्जर स्थिति में है, तमाम कूड़ा कचरा उसी में नाला मिल जा रहा है। तो कैसे एक स्वच्छ छवि का प्रकटी होगा जब पूरा उसको गंदगी से माहौल बना हुआ है। और मनु जी लास्ट क्वेश्चन है कि जब यहाँ पे चुनाव होंगे तो उस समय जो एक ऑडियो वायरल हो रहा है आपके मैरवा नगर पंचायत में घोटाला वाला, वो कितना बड़ा इफेक्ट डालेगा चुनाव पे? ये बहुत है ना, देखिए ऑडियो क्या लोग तो साक्षात देखे हैं ना कि घोटाला हो क्या रहा है। जिसके दरवाजे पर डस्टबिन लगा होगा और उसको जब दाम पता चलेगा कि अच्छा ये डस्टबिन के दाम 28,000 बा, और हमारे चेयरमैन साहब तो लोगों को चोर बना दिए, चोर इस मामले में बना दिए। कहते हैं कि घूम घूम के कि हम तो लोग के दुआरे दुआरे डस्टबिन लगनी, लोग घरे में खोल खोल रख ले हल। मैरवा नगर पंचायत का कहते हैं कि बाजारे के लोग चोर बाटे रख ले हल नगर अथी खोल के, डस्टबिन खोल के घरे। अरे चेयरमैन साहब आप उसको सही तरीके से जाम कराए रहते, सही तरीके से उसको एडजस्ट कराए रहते लोग, तो 100 रुपया में आप लोग को गड़वा देना है, वहीं में उसको सील करा देना है, रख देना है। डस्टबिन है 28,000 का और उसको लगाने का खर्चा 100 रुपया, ये कैसे होगा? उसको लगाने का भी खर्चा 2,000 जोड़ लिए रहते, कम से कम 30,000 रुपया आपका बच जाता है। ढंग से बैठा तो रहता 28,000 का, संपत्ति नुकसान नहीं हुआ तो लोग खोल के घर में नहीं ले जाता। तो ये कार्य नहीं हुआ, 100 रुपया में उसको जाम कर देना है, बस यही कार्य हुआ है। तो लोग भाई अब कहते हैं कि मैरवा बाजार का लोग चोर है, खोल के रख लिया अपने घर में। अब जनता इसका जवाब देगी उन्हें। तो क्या अपील कीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से जो भी मैरवा नगर पंचायत की जनता आपको देख रही है उससे? सभी नगरवासियों से मेरा यही अपील है कि एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को कार्य करने के लिए अपना मत को दिया जाए। और हमारा एक ही संकल्प है, बेहतर मैरवा और सुंदर मैरवा। आने वाले समय में मैं सभी नगरवासियों से ये पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक बेहतर मैरवा का जो कल्पना आपके मन में है, मैं उस पर 100% खरा उतरूँगा।